नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोर्टर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। दोस्तों, अपने चल रहे थे 13.1 आयतन से संबंधित क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो क्या है, शंकु के आकार का है। शंकु किस तरीके से होता है? इस तरीके से शंकु होता है। यहाँ पर गोलाकार भाग होता है नीचे वाला। इस तरीके से शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी? नीचे वाला भाग इसका क्या है, वृत्ताकार होता है, तो नीचे वाली त्रिज्या दे रखी है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, जितनी त्रिज्या इसके आधार की है, इस शंकु के आधार की त्रिज्या है, उतनी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित अर्धगोला इस तरीके से, अध्यारोपित मतलब ये इसी के ऊपर टिका हुआ है, इसके ऊपर वो जुड़ा हुआ है। यानी कि इसके नीचे एक क्या है, अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से क्या है, एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, फिर आगे क्या दे रखा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कहाँ तक होगी इसकी? यहाँ से इस कोने से इस नीचे वाले कोने तक, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक ऊंचाई कितनी है इसकी? 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर तो ये है। उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या कितनी है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या यहाँ से इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक की, वही त्रिज्या इसकी नीचे भी है, तो नीचे भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है इसको, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आ गया, पूरा खिलौना आ गया। किस प्रकार का? एक बल्ब के आकार का एक क्या है, खिलौना है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करेगा, इसमें दो चीजें, एक तो क्या है, एक तो है अपना इसके अंदर शंकु है, एक तो इसके अंदर शंकु है, एक दूसरा क्या है, एक अर्धगोला है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक तो शंकु का पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दूसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे अपन? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना अपन पहले संपूर्ण शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर, ये वाला एल, पाई आर एल। इसमें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। अब यहाँ पर जो एल की जरूरत पड़ रही है, ये एल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये जो एल होता है वो क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे जो एल है वो, इसका मतलब क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई। यानी कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को पाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और एल है जो तिरछी चाहिए। तिरछी ऊंचाई क्या होती है? ये वाली। और यहाँ से जो बीच में होती है वो होती है इसकी सीधी ऊंचाई। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए? तिरछी ऊंचाई देखिए। लेकिन इसमें इसमें क्या दे रखी है अपन को? तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी, सीधी ऊंचाई दे रखी। अब देखिए, जब यहां से गोला की त्रिज्या कितनी है? 3.5, और टोटल कितना है ये? 15.5। तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी इधर। शंकु की ऊंचाई h बराबर, पूरा संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी? 15.5। इसमें से क्या करेंगे अपन? जो त्रिज्या है इसकी गोले की, वो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, तो अपने पास शंकु की ऊपर वाली ऊंचाई बच जाएगी। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5। 3.5 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर जो है अपने पास। ये इसकी शंकु की ये वाली हाइट आ गई, कितनी? 12 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को चाहिए अब इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब अपन क्या करेंगे, इस सीधी ऊंचाई से अपन इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर तो कितनी है यहाँ पर अपने पास? त्रिज्या कितनी है
जो अर्धगोले की है वही शंकु की है, जो शंकु की है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है अपने पास? 3.5 सेंटीमीटर। सूत्र के आधार पर डाल देंगे अंडर रूट त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 12, 12 का स्क्वायर। अब 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे अपन, कितना हो जाता है? 3.5 इंटू 3.5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 2 3 पंजे 15, 2 17, फिर 3 से गुणा करेंगे 5 दिए 15, 1 9 और 1 10, कितना हो गया? 5 12 हाथ का 2 1 2, 12.25। 12.25 अपने पास क्या होगी ये? 3.5 को 3.5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12.25। उसके बाद फिर 12 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 144। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 144 प्लस 12.25, तो 0.25 तो पीछे आ जाएगा। 144 में 12 जोड़े कितना हो गया? 4 2 6, 4 1 5, 156.25। ये कितना आ गया अपने पास? 156.25। अभी 156.25 का अपन को क्या करना है? वर्ग निकालना है। 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे। अंडर रूट के अंदर दे रखा है तो इसका अपन क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 156.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं। वर्गमूल में क्या किया जाता है? पीछे से दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। पीछे से दो दो के जोड़े बना दिए, 25 का बन गया, फिर 56 का बन गया, आगे एक बच गया। फिर अब फर्स्ट में एक बच रहा है तो पहले ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आ जाए? एक आ जाए। तो सबसे पहले एक को एक से गुणा कर दिया एक बार, नीचे एक आ गया, इधर भी एक डाल देंगे, एक रे कितना आ जाएगा? 2। इधर वाली संख्या को घटा देंगे, इधर वाली संख्या जोड़ दी। फिर दूसरी संख्या उतारेंगे, इसमें एक साथ जब दो दो के जोड़े बनाए तो दो दो संख्या एक साथ उतारेंगे। यहाँ कितना होता जाएगा? 56। 56 हो गया। अब दो के पीछे एक संख्या रखेंगे जो ऊपर नीचे दोनों बराबर रहेगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा। 2 इधर रख देंगे, 2 नीचे रख देंगे, इनको गुणा करते कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 4। कितनी बार गुणा किया? 2 बार। इन दोनों इधर वाली संख्या को जोड़ दो, 4, ये तो हो गया 24। इधर वाली संख्या को घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब ये वाली संख्या उतारेंगे, फिर इसके पीछे 5 लगा देंगे, कितना हो जाता है? 25, 20 2 22, 10 2 12, यानी कि 5, लास्ट में 5 रखा तो अपने पास ये आंसर आ गया 12.5। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12.5। यानी कि अपने पास अब तिर्यक ऊंचाई आ गई एल बराबर कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। ये इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास? 12.5। अब अपने पास 12.5 आ गई तो एल का मान डाल के अपन क्या करेंगे? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहां पर डालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है? एक तो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है इसमें? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? पाई आर और एल प्लस इसमें क्या करेंगे? अर्धगोले का डालेंगे अब अर्धगोले का डालने के लिए पूरे गोले का तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा जो गोला होता है गोल आकार का, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जब अर्धगोले का डालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर में किसका भाग दे देंगे अपन? 2 का। 2 का भाग 4 में कितनी बार चल जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इनका मान पुट करके और अपन क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखो इसको और सरल करने के, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपन क्या कर लेंगे? इसमें कॉमन ले लेंगे। तो पाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है,
एक तो अपने पास पाई कॉमन आ जाएगा, यानी कि पाई का भाग दोनों संख्या में अपन दे सकते हैं। उसके बाद आर इसने दी है, आर इसने दी, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर एक है, यहाँ पर आर की घात कितनी लगी, एक लगी, तो जो छोटी संख्या रहेगी उसको अपन बाहर निकालेंगे। एक क्या निकल जाएगा अपने पास, आर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद एल इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोनों को कॉमन नहीं ले सकते, तो फिर उसके बाद अब क्वेश्चन लगा देंगे। अब पाई आर का भाग किसमें देंगे, इसमें पाई आर से पाई आर कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, केवल एल बच जाएगा। प्लस अब पाई आर का भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे, तो पाई से तो पाई कट जाएगा। उसके बाद नीचे इसमें एक है, यहाँ पर है दो है, तो ऊपर दो का दो हिस्से का बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर बच रहा है ऊपर, आर स्क्वायर में किसका भाग देंगे, आर का, तो आर दो बार है, ये आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर इंटू आर, इस प्रकार से। नीचे क्या है यहाँ, इस आर से ये आर कट गया, तो क्या बच गया, एक ही बच गया, यानी कि एक आर बच जाएगा आप यहाँ पर। अब क्या हो गया, ये पाई आर कोष्टक में एल प्लस टू आर। अब इनके मान डाल दो, पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7, त्रिज्या कितनी, यही 3.5, 3.5, कोष्टक एल लंबाई कितनी आ गई अपने पास, यही वाली लंबाई 12.5, 12.5 प्लस 2r है, ध्यान रखना 2r है, दो दो लगा दिया, और कोष्टक में कितना लगाएंगे, 3.5, 3.5, इधर 22/7 ऐसा आ जाएगा। ये 3.5, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लिख दो, ऊपर क्या दो, 35 ऊपर आ जाएगा, नीचे दशमलव लगा के, नीचे एक जीरो लगा के एक हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। उसके बाद 12.5 में अपन इन 3.5 को 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 2, 10 हासिल का एक, और ये तो हो जाएगा 7, और फिर 7 को किस में जोड़ देंगे, 12.5 में, तो 7 को 12.5 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19.5, और बाहर निकल के इसके साथ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पास 22/7, 35/10 इंटू 19.5। अब देखिए यहाँ पर 7 से 35 काट दो 5 बार, 5 से 10 में दे दो 2 बार, 2 बच गया, इधर 2 का भाग इसमें चल जाएगा कितनी बार, 11 बार। लास्ट में अपने पास क्या बच गया, 11 इंटू 19.5, ये बच गया अपने पास 11 इंटू 19.5। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 11 55, हासिल का 5, दशमलव का दशमलव, 9 11 99, 99 5 कितना हो जाता है, 104, 104 का 4 आ जाएगा, हासिल का कितना आ जाएगा, 10, और फिर 11 को किससे गुणा करना है, 1 से, 11 11 10 कितना हो जाता है, 21, कितना हो गया, 214.5, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया, इसका इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको, तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक इस प्रकार से एक खिलौना है, पहले तो क्या है, ये शंकु के आकार वाला ही खिलौना दे रखा है, पहले तो क्या दे रखा है, एक शंकु के आकार में टोपी नुमा खिलौना अपन को दे रखा है, जो उसी त्रिज्या वाले, अब इसके ऊपर इसके नीचे मान लो अपन एक अर्ध गोलाध्यारोपित करेंगे, मतलब एक अर्ध गोला इसके नीचे जोड़ेंगे, तो उसी आकार का जुड़ेगा जितने आकार के इसके नीचे का आधार, मतलब जो वर्ताकार भाग रहेगा, उसी आकार का नीचे क्या जुड़ेगा, अर्ध गोला जुड़ेगा, तो उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर टिका हुआ है। तो इसकी संपूर्ण इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15.5, 15.5 दे रखी है। तो फिर उसके बाद पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो इस पूरे खिलौने का। तो इसमें दो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का। शंकु का निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, सम पाई आर एल, इसका सूत्र लगता है, तो एल अपन को जरूरत पड़ेगी। एल मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, तो अपन पहले सीधी ऊंचाई से अपन क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर सीधी ऊंचाई है, ये सीधी ऊंचाई कहाँ से निकाली अपन ने, इस पूरे की ऊंचाई कितनी थी, 15.5, उसमें से यहाँ से अपन ने 3.5 इसकी त्रिज्या घट माइनस कर दी, तो अपने पास क्या बच गया, 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर के आधार पे अपन ये डाल के और क्या निकाल ली, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाल ली, 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये इसका मान डाल दिया, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का मान डाल के इसमें पाई आर को कॉमन ले लिया, पाई आर को कॉमन ले, अंदर कितना बच गया, एल प्लस 2r, इनका मान डाल के और आंसर कितना आ गया अपने पास, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, इसका लेने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक
ब्लॉक है किसके आकार का? घन के आकार का। घन में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक घनाकार ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। इस ब्लॉक की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से एक क्या है? घनाकार ब्लॉक है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और ये जो वर्गाकार क्षेत्र होते हैं कितने होते हैं? ये चारों तरफ होता है कितने? 1 2 3 4 5 और 6 फलक के आधार पर। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, अब ये जो ब्लॉक है इसका ऊपर वाला फर्श कौन सा हुआ? ये वाला फर्श है। ये भुजा कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला रखेगा तो नीचे क्षेत्र कहां तक घेरेगा? इस प्रकार से। इस प्रकार से एक वृत्ताकार ये क्षेत्र घेरेगा। इस प्रकार से उसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला टिका हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब जैसे मान लो ये कोई चौकोर चीज है अपने पास, इसी भुजा वाला इसी त्रिज्या वाला यदि अपन यहाँ पर एक अर्धगोला डालेंगे तो वो उतना ही फैल सकता है जितनी की एक वर्गाकार चौकोर, जितनी भी वो सीट है। जितनी वर्गाकार चौकोर सीट रहेगी उतना ही वो गोला क्या है? फैल सकता है। इससे ज्यादा क्या है कि ये बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर इसकी घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो व्यास रहेगा इस गोले का जो व्यास रहेगा कितना रहेगा? केवल 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। इस गोले का व्यास कितना नहीं हो सकता? 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो उपरार्ध गोला रखा हुआ है इसका व्यास अधिकतम कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, जो कि एक घन की क्या है? एक भुजा है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहे इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। किस प्रकार बने? इस प्रकार। ये अपन ने क्या बना दिया? घन बना दिया और उसके ऊपर क्या कर दिया? एक अर्धगोला रख दिया। ये इस प्रकार से एक अर्धगोला अपन ने इसके ऊपर रख दिया। तो ये जो ये ठोस आकार की जो चीज बनी उसका अपन को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसमें क्या हो गया? एक तो क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या है? एक तो है घन, दूसरा क्या है? अर्धगोला। दूसरा क्या है? अर्धगोला। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसके अंदर। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो घन है और दूसरा क्या है? अर्धगोला। इन दोनों की चीजों को अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आएगा? इस प्रकार जो ठोस से है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तो अपन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे अर्धगोले का अपन क्या कर लेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन यहां पर देखिए जो ये घन वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसका इसका ये जो नीचे क्या है? घन है। इस घन का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके ऊपर क्या डाल दिया अपन ने? ये गोला डाल दिया। कैसा? वृत्ताकार भाग वाला। अब जो ये वृत्ताकार भाग वाला जो गोला डाला, यदि उस गोले को अपन हटा देंगे तो यहाँ पर क्या है? ये नीचे क्या है? इसका आधार। इस अर्धगोले का आधार क्या है? अर्धवर्ताकार है। जैसे अपन ने इसके ऊपर एक अर्धगोला डाला तो ये वर्ताकार भाग तो ढक जाएगा। क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। ये अपन को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां पर क्या है? एक अर्धवर्त है। तो वो तो अपन को दिखाई देगा ही नहीं। अपन को क्या दिखाई देगा? अपन को दिखाई देगा कि एक घनकार एक चीज है, घनाकार एक कोई वस्तु है, इसके ऊपर क्या है? इस प्रकार से गोला रखा हुआ है। तो एक तो ये अपन को बाहर का क्षेत्र दिख रहा है इसका, और ये घनाकार चीज अपन को दिख रही है। तो जो ठोस का अपन का क्षेत्रफल निकाले अपन बार बार का ही निकाल सकते हैं अपन का, लेकिन जो यहाँ पर जो चीज छिपी हुई है अर्धगोला, ये वृत्ताकार जो आधार छिपा वो तो अपन को दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उसका क्या करेंगे? अपन माइनस करेंगे। इस वृत्ताकार चीज को अपन क्या करेंगे? इसके आधार को अपन माइनस करेंगे। अर्ध गोले का, यहाँ पूरा अलग से लिख लेना, अर्धगोले का आधार। ये अर्धगोले का आधार अपन क्या करेंगे? इसमें से
माइनस करेंगे तब जाके अपने पास क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इनके सूत्र डाल देंगे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का कितना होता है, वही अभी पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अब करेंगे अपन इसमें से माइनस, अपन इसमें क्या माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो आधार, ये अर्धगोला इस प्रकार से होता है यहाँ पर, ये तो ये जो ऊपर से गोल होता है, नीचे भी क्या होता है, ये कटोरी नुमा गोल ही होता है। ये वाला भाग इधर क्या है, पीछे छुपा रहता है, तो नीचे क्या है, आधार है, यानी कि वृत्ताकार भाग है। और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, ये पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। आगे देखिए, 6 भुजा स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा, 6 भुजा और स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर है पाई स्क्वायर, सेम सेम है दोनों, दोनों क्या है, सेम है, केवल फर्क कितना, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं लगी हुई, इसका मतलब होता है एक संख्या लगी हुई है। अब इस 2 पाई आर में से अपन क्या करो, पहले तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 बार है, नीचे क्या है, 1 बार है, 2 में से 1 बार चला जाएगा, कितना बार, 1 बार बच जाएगा, कितना, 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि दोनों को तो अपन ने यही माइनस कर दिया, और कितना बच गया, पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया, और शॉर्ट हो गया। अब इनके मान डाल के अपन क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो ये 6 तो अपने पास 6 आ जाएगा। भुजा क्या है इसकी, घन की भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा, 7 को 7 भुजा स्क्वायर लिखा है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ गोले का अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास का आधा, r बराबर 7/2। आर स्क्वायर पॉइंट में डालो, पूरी ऐसी की सही संख्या डाल, 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया अपना आंसर। अब इसको क्या करो, काट दो, तो इस 7 से अपन ने ये 7 काट दिया, इस 2 का भाग 22 में दे दिया, कितनी बार, 11 बार, ये 2 बच रहा है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, 2 बच गए यहाँ पर। अब कितना आ गया यहाँ, 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस ऊपर 11 और नीचे 7/7, तो इनको गुणा कर दो, यहाँ से कितना हो जाता है, 7 7 छंग 42, 42 इंटू कितना हो जाएगा, 7, 7 2 14 हासिल का 1, 4 7 28 और 1 29, 294 तो इधर वाला हो गया, 294 प्लस इधर 11 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से, कितना हो जाता है, 77 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2, नीचे कितना आ गया अपना 1, दोनों के क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 का भाग भी चल जाएगा और 2 का भाग चल जाएगा। इधर 1 2 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे, 294 से, कितना हो जाता है, 8 9 2 18, 18 का 8 हासिल का 1 2 4 1 5, 588, 4 8 18 हासिल का 1 2 4 1 5 प्लस, अब 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार, 1 को 77 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 7 कितना हो गया, 15, 15 का 5 हासिल का 1, 8 7 15 हासिल का 1 16, 5 रे कितना हो गया, 6, 665/2, इसमें भाग दे देंगे, 665 में किसका भाग दे देंगे, 2 में, 2 का, 6 में कितनी बार गया, 3 बार, फिर 6 में 3 बार, 5 में 2 4 और फिर नीचे 1 बचे, कितना हो जाएगा, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये कितना आ गया अपने पास, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन दे रखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी कि एक घन है, घनाकार एक कोई ठोस वस्तु है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये घनाकार वस्तु है ठोस वाली, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर क्या लिखा, क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम क्या व्यास क्या हो सकता है,
तो अर्ध गोले का अधिकतम व्यास वही हो सकता है जो इस घन की अधिकतम भुजा होगी। तो अधिकतम भुजा कितनी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले का व्यास भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अर्ध गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 यानी कि 3.5। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोला जो ऊपर डाला हुआ उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन उसमें से अपन को जो अर्धगोला अपन उसके अंदर डाला, तो अर्धगोले का जो नीचे वाला जो आधार था, वो आधार तो क्या हुआ ढक गया। तो ढक गया तो वो अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल डाल दिया अपन ने 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का डाल दिया 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया तो क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर बच गया। ये यहाँ पर किसका निशान है? प्लस का। पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, उसके बाद इनके मान डाल दिए। तो 6 का तो 6 डाल दिया, भुजा कितनी है? 7, 7 दो बार लिख दी, इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर इंटू 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से 7 कट गया, 22 में 2 का भाग कितनी बार चला गया? 11 बार। ऊपर क्या बच गया? 11 इंटू 7, 7 11 77, नीचे कितना बच गया? 2। इधर 7 को 7 से गुणा कर दिया, 42 आ गया, और 42 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया? 294। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2। दोनों को एलसीएम लेके आंसर कितना निकाले आपने? 665/2। तो 665 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 332.5। ये आ गया अपने पास इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, एक घनाकार, पहले तो क्या एक ब्लॉक है, इस प्रकार से एक, ये घनाकार क्या है? एक ब्लॉक है। इस प्रकार से एक घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक के एक फलक को काट कर, कोई सा भी एक फलक ले लिया, इसमें से 6 फलक होते हैं, ये ऊपर वाला फलक ले लिया अपन ने। इस फलक में क्या किया? एक अर्ध गोलाकार एक गड्ढा किया गया। गड्ढा करेंगे तो गड्ढा कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। तो ये गड्ढा इधर भी होगा, ऊपर से भी वर्ताकार में, और नीचे से भी क्या हो जाएगा? ये एक अंदर की ओर एक गड्ढा हो गया अर्धवर्ताकार। अर्धवर्ताकार काट कर एक गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर। यानी कि वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, इतना बनाया गया है कि इसकी किनारे तक आ जाए। इधर वाली त्रिज्या कहाँ आ जाए? यहाँ तक आ जाए। और इधर वाला कोणा भी कहाँ तक आ जाए? इस घन के भुजा तक आ जाए। यानी कि अधिकतम कितना हो जाएगा? ये इतना ही किया गया है कि दोनों की व्यास कितना हो जाएगा इसका? जो घन की भुजा दे रखी है वही इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगी। यानी कि घन की भुजा कितनी मान ली अपन ने? एल मान ली। घन की भुजा बराबर कितनी है? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास। अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास के बराबर क्या किया गया है? ये इस घन की भुजा है। तो इस प्रकार से एक गड्ढा बनाया गया है। और फिर पूछ रहा है कि शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस ये जो ऊपर वाला तल है उसमें अपन ने क्या कर दिया? अंदर तक नीचे गड्ढा कर दिया। तो अपन क्या करेंगे? इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कब? जब ये गड्ढा इसमें से बाहर निकाल देंगे तब। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, यदि आयतन बोलता है, यदि ये किसी भी ठोस का आयतन पूछता है, यदि मान लो कोई चीज ठोस है, उस ठोस में से अपन ने कितने भी सेंटीमीटर या कुछ भी घन सेंटीमीटर वगैरह कुछ अपन ने यहाँ से अपन ने क्या किया? मिट्टी निकाल ली। मिट्टी निकाल के यहाँ से खोद के क्या कर दी? बाहर फेंक दी। बाहर मिट्टी निकाल दी। तो यदि अपन कहीं पे किसी चीज का आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकाल के लिए इस पूरे का अपन क्या करेंगे? पहले पूरी मिट्टी का अपन क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। उसमें से जो मिट्टी अपन ने बाहर निकाल ली उसका अपन क्या करेंगे? आयतन माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जब क्षेत्रफल पूछ रहा है, जैसे मान लो ये कोई घन की चीज है, इस घन ने अपन ने किसी चीज के अंदर डाला, तो इस पूरे घन की जितनी लंबाई चौड़ाई है ये इतना क्या करेगा? वहां पर एरिया घेरेगा। अब एरिया घेरेगा तो वो एरिया तो एक तो इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद जब अपन इसके अंदर गड्ढा कर देंगे, गड्ढा करने के बाद इसमें तो अपन और पानी डाल सकते हैं।
इस पहले जब ये जगह पूरी प्लेन थी, ठोस थी, ऊपर से कोई गड्ढा नहीं था, तो यहाँ पर क्या था, कुछ भी चीज अपन नहीं डाल सकते। कोई भी चीज अपन ने थोड़ी सी तरल पदार्थ डाल दी, जैसे इसको आड़ा करेंगे पूरा तरल पदार्थ क्या हो जाएगा, बह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर टिकने की कोई जगह नहीं। अब जैसे अपन इसके अंदर गड्ढा कर देंगे, जो अपन ने गड्ढा यहाँ कर रखा है, जब इसके अंदर अपन ने गड्ढा कर दिया तो उसके अंदर तो अपन कोई चीज आराम से डाल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर पानी भर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी तरल पदार्थ इसके अंदर पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जैसे अपन ने इसके अंदर तरल पदार्थ डाला तो इसका तो एरिया बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ गया, जब भी तो इसका तरल पदार्थ उसके अंदर समा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ा, यानी कि अंदर से कोई चीज इसके अंदर गड्ढा किया जाएगा तो वो क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप सोचते होंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अपना घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, अर्धगोलाकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल अपन माइनस करेंगे, जबकि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे अपना गड्ढा गड्ढा तो क्या कर रखा है, अंदर कर रखा है, और अंदर करेंगे तो इसका क्या एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो अपन इस गोलाकार आकृति को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तब जाके इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन क्या करेंगे, अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये ऊपर वाला तल तो पहले क्या था, चौकोर था, जैसे ही इसके अंदर गड्ढा किया, ये गड्ढा नीचे तो चला गया, लेकिन जो ऊपर वाला जो ये फर्श था चौकोर वाला, इस चौकोर वाले फर्श के अंदर यहाँ से ऊपर वाला टुकड़ा तो कट गया, इसमें से जो अर्धवृत्ताकार था, जब ये गोलाकार गड्ढा यहाँ पर इस ऊपर भी तो एक वृत्ताकार आकृति बनाएगा ना, तो ये वृत्ताकार आकृति तो क्या है, जो ऊपर वाला जो इसका फलक था अर्ध, इसका घन का, इस घन के पल्स में से क्या हो रही है, कट रही है, यानी कि यहाँ पर तो एरिया दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऊपर वाले इसमें से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो फलक है उस फलक में से एक वृत्ताकार भाग तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तब जाके अपना पूरा अंदर का अर्ध गोलाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, इसका गोले का जो आधार है, या तो आधार कह दो या इसका ऊपरी तल, ऊपरी तल, ये ऊपरी तल का पृष्ठ क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ऊपरी तल का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इनके मान डाल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा अपने पास 6। अब इसकी भुजा क्या दर, इसमें नाम नहीं डालेगा, तो जो इनके नाम होते हैं वही वैसे कैसे अपन क्या कर दो, नाम डाल दो। जरूरी नहीं है किसी चीज का आंसर अपन नाम संख्या डालने के बाद ही आंसर निकाल सकते हैं, जो उनकी नाम देती जो काल्पनिक संख्याएं होती वही मान डाल के अपन का जो जर्नी के फिक्स मान आएगा, भुजाओं में आएगा, माना कि एल आएगा या आर स्क्वायर आएगा, कुछ भी आएगा, वैसे भी आंसर आ सकता है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, लंबाई मान लो ये इसकी एल, उसके बाद अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितनी, आर कितनी हो जाएगी, एल बटे 2, ये इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी, एल बटे 2, और भुजा कितनी होगी, यही मान डाल दो इनके। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब गोले का ऊपरी तल तो क्या है, ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे आगे। 6 भुजा कितनी है यहाँ पर, एल है, तो 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों को जैसे अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस किया था, 2 पाई आर स्क्वायर में से क्या कर दिया था अपन ने, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देगा, वैसे ही इसमें से माइनस कर देंगे, 2 पाई आर में से 1 पाई आर चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर माइनस बच गया, यदि इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर में से, अब यहाँ पर देखिए एक डाला हुआ है अपन ने, यदि अपन किसी संख्या को एक को हटा देंगे तो किसी भी संख्या के आगे यदि कोई भी संख्या नहीं लगी हुई है, उसका मतलब है कि वहां पर एक लगा हुआ है, तो इसको अपन हटा देंगे तब भी वो दिख जाएगा, यहाँ पर एक छिपा हुआ है। तो ये आ गया अपने पास शॉर्ट में, कितना आ गया, 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस, आगे अपन इनके मान डाल देंगे, तो 6 एल स्क्वायर था अपना, ऐसा कैसा गया, प्लस यहाँ आ गया, पाई की जगह पाई आ जाएगा, और आर स्क्वायर की जगह अपन क्या कर देंगे, एल डाल देंगे, तो आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, एल बटे 2,
तो आर स्क्वायर 2 बार है, तो एक आर का मतलब तो एल बटा 2 है। तो 2 आर का मतलब क्या हो जाएगा, एल बटे 2 इंटू एल बटा 2। ये संख्या कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। अब देखिए ये तो क्या हो गया, 6L² प्लस पाई, एल को एल से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L² बटा 2 को 2 से गुणा कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई L² बटा 4। अब यहाँ पर देखिए L² इसमें भी है, L² इसमें भी। इस संख्या को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये L² अपन ने क्या कर दिया, ये L² अपन ने कॉमन ले लिया। अब इस L² का भाग अपन क्या करेंगे, इसमें देंगे। यहाँ L² से L² कट गया, कितना बच गया, 6 बच गया। प्लस L² से L² कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, पाई, और नीचे क्या बच जाएगा, 4। तो ये बच गया अपने पास L² कोष्टक के अंदर 6 प्लस पाई बटा 4। इसका अपन क्या कॉमन लेंगे, L² तो आगे आ जाएगा, कोष्टक के अंदर 6 के नीचे 1 लगा दिया, नीचे क्या हो गया, 1 और 4, कॉमन क्या हो जाएगा इसका, 4। 4 में 1 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया, 24 प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 को पाई से गुणा किया, कितना हो गया, पाई। ये हो गया अपने पास L² 24 प्लस पाई बटाए 4। इस कोष्टक को अपन जैसे ही हटाएंगे, L² आगे आ गया, कोष्टक हट जाएगा, इस 4 को इसके नीचे डाल दो और इस कोष्टक वाली संख्या को बाहर निकाल दो, 24 प्लस पाई। ये हो गया अपना आंसर, कितना हो गया, L² बटा 4 कोष्टक के अंदर 24 इंटू पाई। ये इसका ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। एक बार फिर देखते हैं, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटा गया है। इस प्रकार से एक घनाकार ब्लॉक के चारों भुजाएं क्या है, बराबर, तो भुजा कितनी इसकी एल है। इसको इसके एक फलक को क्या किया, अर्ध गोलाकार एक गड्ढा इसके अंदर काटा गया। जब अर्ध गोलाकार गड्ढा इतना काटा गया है कि वो उसकी व्यास है, जो व्यास किसके बराबर है, इस घनाकार की एक किनारे यानी कि एक भुजा के बराबर, जो कि कितनी है, एल है। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो अपन क्या करें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, प्लस अर्धगोले का अपन क्या करें, उसके अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे अपन ने इसके अंदर गड्ढा किया तो वो क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, स्थान घेर लेगा, मतलब क्षेत्रफल बनाएगा। इसके अंदर कोई भी अपन चीज डाल सकें, यानी उसका क्षेत्र बढ़ा, जब भी तो उसका अंदर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अर्धगोले का प्लस माइनस कर देंगे। लेकिन गोले का आधार जो ऊपरी वाला तल है, इस गोले का ऊपरी वाला तल क्या है, वृत्ताकार है, वो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला फलक है, इसमें से तो अपन ये कट गया ना, इसमें से तो गड्ढा हो गया, इसके ऊपर तो क्या हो गया, ये खाली स्थान हो गया। इस तरीके से केवल इतनी सी जगह बच गई इसके अंदर, तो ये तो इसमें से क्या गया, हट गया, ये तो इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एक आधार तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर इसके बाद अपन ने इनके मान डाल दिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अर्ध गोले का कितना होता है, 2 पाई r²। और जो गोले का आधार है उसका क्या होता है, πr²। इसका मान डाल दिया, 6 इंटू भुजा कितनी ले ली अपन ने, L² प्लस 2 पाई r²। 2 पाई r² इसमें πr² माइनस कर दिया, कितना बच गया, πr²। r² का मान डाल दिया कितना, L बटा 2, L बटा 2। इधर कितना है, 6L², L² 6L² प्लस पाई का पाई आएगा, एल को एल से गुणा कर दिया, इसको L² हो गया, 2 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। इस दोनों संख्या में अपन क्या, एल को कॉमन ले रहे, क्योंकि एल यहाँ पर भी यहाँ पर भी, एल स्क्वायर वाला अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। L² का भाग अब पहले इसमें देंगे, तो L² से L² कट जाएगा, ये इस तरीके से क्या बच जाएगा, केवल 6 बच गया। उसके बाद फिर L² का भाग इसमें देंगे, इस L² से L² कट जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल पाई बटे 4 बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया अपन ने, कितना, 24, कितना, 4। 4 का भाग 4 में 1 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 24 प्लस फिर 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को पाई से गुणा किया, कितना आ गया, पाई आ गया। तो ये अपने पास कितना बच गया, L² बटा 4 कोष्टक के अंदर 24 प्लस पाई। ये अपना इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 में है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। एक कैप्सूल होता है दवा का, आपने ने देखा है कि क्या होता है, एक बेलन के आकार का होता है। किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, और दोनों तरफ क्या होते हैं, ये अर्धगोलाकार भाग होते हैं। तो दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरे पर, यहाँ पर दोनों सिरों पर क्या है, ये एक एक अर्धगोला लगा, एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 mm, 14 मिलीमीटर। इस तरीके से पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है, 14 मिलीमीटर।
और इसका जो व्यास है, अब व्यास कहाँ जाएगा इसका, ये जो बेलनाकार भाग है ये पूरा क्या है बेलनाकार, जितना इधर गोलाकार उतना ही क्या है पीछे, यानी कि इस तरीके से जो बेलनाकार भाग है ये इस तरीके, उस प्रकार ऊपर नीचे क्या है इसके दो अर्धगोले लगे, इस तरीके से पूरा गोलाकार भाग है। तो ये जिस तरीके से गोला है उस तरीके से पूरा राउंड में है। तो इस प्रकार से जो ये कैप्सूल है इसके दोनों तरफ क्या है अर्धगोलाकार गोले लगे हुए हैं। इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 14 mm। उसके बाद व्यास दे रखा है इसका 5 mm, और व्यास क्या जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होगा ये जो पूरा है व्यास ये कितना दे रखा है इसमें व्यास 5 मिलीमीटर, 5 mm, 5 mm इसका व्यास दे रखा है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, सीधी सी बात है, यदि इनके टुकड़ों को अपन अलग निकाल दें, जैसे मान लो ये दो गोले अर्धगोले अपन ने अलग कर दिए, तो बीच में क्या बच गया इस तरीके से, चौकोर भाग नहीं है ये गोला, क्या है ये बेलनाकार भाग है, ये वाला भाग क्या है बेलनाकार भाग है, ये पूरा बेलनाकार भाग अपन ने अलग कर दिया। बाद में इसका एक अर्ध गोला इधर कर दिया और एक अर्ध गोला ये निकल, ये इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया इसको तीन टुकड़ों में कर दिया। तीन टुकड़ों में क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है बेलनाकार भाग, पूरा बेलनाकार भाग, दो है क्या है अर्ध गोले। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, दो गोलों का अर्ध पृष्ठ क्षेत्र, दो अर्ध गोलों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, और दोनों तीनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, जिसमें क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद दो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दो गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक गोले का होता है 2πr², एक अर्ध गोले का कितना होता है 2πr², दो गोलों का पूछ रहे तो दो से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4πr²। ये क्या हो गया, एक दो अर्ध गोलों को जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा अपने पास पूरा एक गोला हो जाएगा, और पूरे गोले का कितना हो जाता है 4πr², पूरा गोला ही बन गया। या तो पूरे गोले एक गोले का निकालो या दो आधे आधे गोलों का दो आधे आधे गोलों का जोड़ के अपन ने कितना कर दिया 4πr²। यदि पूरे एक गोले का ही लगा देते तब भी कितना आ जाता अपने पास 4πr²। अब इनमें किस किस की जरूरत पड़ रही है अपने पास, एक तो पड़ रही है त्रिज्या की जरूरत, और इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बेलन का कितना होता है 2πr और h, 2πr। अब इसमें किस किस की जरूरत पड़ रही है अपन को, एक तो h की जरूरत पड़ रही है बेलन की ऊंचाई, और इसकी क्या पड़ रही है त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। तो बेलन की ऊंचाई तो क्या हो जाएगी इसमें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए ये जो बेलनाकार भाग है इसका अपन ने क्या किया दो अर्धगोलों को हटा दिया, जैसे अपन ने इस दो अर्धगोलों को हटाया तो बीच में क्या बच गया इस प्रकार से, ये क्या बच गया बेलनाकार भाग बच गया। अब इसमें से दोनों साइड में से अपन ने हटाया कितना, यहाँ देखिए जो बेलन का व्यास है वही क्या है इस अर्धगोले का व्यास है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, बेलन का व्यास बराबर किसके बराबर है अर्धगोले के व्यास बराबर। तो बेलन का व्यास कितना है इसमें 5 mm, कितना 5 mm, तो इसका भी व्यास कितना हो गया 5 mm। जब इसका व्यास 5 mm हुआ तो त्रिज्या कितनी है इसकी 5 की 2, 5 में 2 का भाग जाए कितनी आ जाएगी 2.5, यानी कि त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी 2.5। अब जब ये त्रिज्या जितनी इधर है उतनी ही त्रिज्या कहाँ पर है इधर भी, क्योंकि गोला है तो त्रिज्या इधर भी घूमेगी यहाँ, क्योंकि जैसे अपन यहाँ चाप रखेंगे तो इस प्रकार से जाएगा, ये कैसे जाएगा यहाँ चाप रखे इस प्रकार से इधर भी घूमेगा और इधर भी घूमेगा, तो जितना इधर घूमेगा उतना ही इधर घूमेगा, तो 3.5 इधर है तो 3.5 उधर भी है 2.5, सॉरी कितना 2.5, तो 2.5 अपन इधर से क्या करेंगे माइनस कर दिया, 2.5 ही अपन क्या करेंगे इधर में से माइनस कर देंगे, 2.5 और 2.5 से कितना हो गया 2.5 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 1 5, 5 mm, 5 mm अपन क्या करेंगे इस पूरे में से माइनस कर देंगे, और पूरा कितना दे रखा है 14, कितना दे रखा है 14,
तो 14 में से अपन क्या करेंगे, 5 माइनस कर दे, कितना बच जाता है, 9 mm। तो ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 9 mm। ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी अपने पास, 9 mm। और त्रिज्या आर कितनी होगी अर्धवृत्ताकार भाग की, 2.5। अब इनके आधार पर अपन क्या कर लेंगे, इनके मान डाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर और एच। प्लस इसमें क्या करेंगे अपन, दो अर्धगोलों का अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दो अर्धगोले का कितना हो गया था, 2 पाई आर, इस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। मान डाल दो इनके। आगे देखो, मान डालने से पहले इनके क्या करो, सॉर्ट कर दो, इसको कॉमन कर दो। पाई आर इसके अंदर भी है, पाई आर इसके अंदर भी है, पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने। दो इसके अंदर भी है, दो इस 4 के अंदर भी है, तो दो इसमें भी है, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, दो भी अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब इनका भाग दे दो। 2 पाई आर का भाग पहले किस में देंगे, इसमें 2 पाई आर से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट के कितना बच गया, एच बच गया। यहाँ पर तो दे दिया अपन ने इसमें भाग। अब 2 पाई आर भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे, 2 पाई आर प्लस 4 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, पाई से पाई कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आर स्क्वायर में आर का भाग देंगे, ऊपर आर कितनी बार है, 2 बार, आर कितनी बार है, 2 बार। इस तरीके से नीचे कितना है, एक आर से एक आर कटा है, कितना बच गया, आर बच गया, कितना बच गया, 2 आर बच गया। अब कितना बच गया अपने पास, 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। अब इनके मान डाल दो। तो 2 इंटू पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना है, 2.5। कोष्टक एच कितनी आई अपने पास, 9 mm आ गई, प्लस अंदर कितना है, 2 आर, 2 इंटू 2.5। इधर 22 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 44 इंटू 2.5/7। यहाँ कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2.5 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। 9 5 कितना हो गया, 14। यहाँ आ जाएगा 44 इंटू 2.5/7 इंटू 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। इस 14 में क्या कर देंगे अपन, 2 का भाग दे देंगे। अब अपने पास कितना आ गया, 44 इंटू 2.5 इंटू 2। इनको गुणा कर देंगे, तो 44 को 2 से गुणा कर दे, कितना हो गया, 88 हो गया। 88 को किससे गुणा कर देंगे, 2.5 से हो जाता है, 88 इंटू 2.5। 5 को पहले 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 40। 8 पंजे 40 और 4 कितना हो जाता है, 44। फिर गुणित का चिन्ह, 2 को इससे गुणा कर देंगे, 8 2 16, हासिल का 1, 16 और 1 17। कितना हो गया, 0 4 4 10, हासिल का 1, 7 और 11 1 कितना हो गया, 12, 1 1 कितना हो गया, 220.0। कितना हो गया ये, 220.0 mm²। ये हो गया अपने पास इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 220.0 mm²। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल अपन ने देखा है जो प्लास्टिक का होता है, गोलाकार होता है, हाथ दोनों तरफ क्या होते हैं, अर्ध गोलाकार दो गोले जुड़े हुए होते हैं। तो दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी देर की, यहाँ से यहाँ तक की, जिसके अंदर क्या है, दोनों अर्ध गोले भी आ गए, बीच वाला बेलनाकार भाग भी आ गया, उसकी पूरी लंबाई कितनी है, 14 mm। और व्यास है 5 mm। ये व्यास कहाँ से यहाँ तक का, तो व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आधी 2.5। 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है, 5 mm। 5 mm अपन ने 14 में से माइनस करते हैं, बीच का कितना बच गया, 9 mm भाग बच गया। ये अर्ध गोलाकार भाग अपन ने काट ही दिए थे। तो बेलन के बीच की ऊंचाई कितनी बच गई अपने पास, 9 mm। अब अपन ने क्या कर दिया, इसकी बेलन की ऊंचाई 9 mm आ गई, और अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, 2.5। इनके मान डाल दिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक तो आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस उसमें क्या आएगा, दो अर्ध गोलों का क्षेत्रफल। तो दो अर्ध गोलों का कितना हो जाए, जोड़ के 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने, कितना बच गया यहाँ पर, h+2r। 2 पाई आर का मान डाल दिया, h कितनी है, 9, प्लस 2r कितनी, 2 इंटू 2.5। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 9+5, 9+5 कितना हो जाता है, 14। इधर
इधर 22 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 44 हो गया। 44/7 इंटू 2.5, यहाँ कितना बच गया 2। 14 में 7 का भाग कितना बार, 2 बार चला गया। 44 को 2 से गुणा कर दिया, 28 से गया। 88 को किससे गुणा कर दिया, 2.5 से, कितना आ गया 220.0। ये हो गया अपना इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, सीधा क्वेश्चन है, बाकी केवल बड़ा दे रखा है। क्वेश्चन लंबा दे रखा है, मैंने क्या कर दिया इसको शॉर्ट में दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि एक बेलनाकार तंबू, एक तंबू दे रखा है। तंबू देखा होगा आपने, कहीं पे मिलिट्री वाले होते हैं जो किसी पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार से चद्दर का या कुछ भी होता है, इसके ऊपर इस टोपी लगी होती है, चद्दर की टोपी लगी थी शंकुनुमा, इस तरीके का क्या होता है, एक मचान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि एक बेलनाकार तंबू दे रखा है। ये तंबू किसका दे रखा है, कपड़े का है, कैनवास कपड़ा। एक बेलनाकार तंबू जिस पर शंकु अध्यारोपित है, ये अपना बेलनाकार तंबू है। ये नीचे वाला भाग क्या है इसका, वृत्ताकार है। ऊपर वाला भाग भी क्या है, वृत्ताकार है। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित, मतलब शंकु वाला भाग जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो भाग है इसका कैसा दे रखा है, टोपी नुमा। कैसा दे रखा है, टोपी नुमा दे रखा है, इस तरीके से। ये हो गया अपना, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो बेलनाकार भाग के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है h बराबर, जो बेलनाकार वाला भाग है, बेलनाकार वाला भाग कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपनों को, 2.1 मीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, 2.1 मीटर। उसके बाद व्यास डाया डी बराबर दे रखा है। ये जो व्यास है इसका, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक का होता है व्यास। व्यास बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर। व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, आपको कुछ निकालना, सीधा मान डालना है और पूरा फॉर्मूला सूत्र निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें, ये तिरछी वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। क्योंकि शंकु वाला जब अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें अपन क्या पड़े जरूरत पड़ेगी, तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ी। तो तिरछी ऊंचाई भी अपन को क्या कर दी यहाँ पर दे दी है। संपूर्ण कैन, अब पूछ रहा है कि संपूर्ण कैनवास के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। ये जो संपूर्ण कैनवास है, इस प्रकार से जो ये शंकु वाला भाग और बेलनाकार वाला भाग जोड़ के जो टेंट लगाया गया अपना को, उस टेंट में जो कपड़ा यूज हुआ, उस कपड़े का अपन को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है कि पूरा कितना कपड़ा यूज हुआ। उसके बाद 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वर्ग मीटर कपड़ा कितने का है, 500 रुपए का। तो उस प्रकार से जितना मीटर कपड़ा हुआ, 500 वर्ग मीटर की दर से अपन को क्या करना है, उसकी पूरी लागत निकालनी है कि पूरा कपड़ा कितने रुपए का पड़ा। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक तो शंकु का निकालना है और नीचे क्या करना है, बेलन का भाग निकालना है। तो संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु वाले भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना, केवल शंकु वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलनाकार वाले का भाग निकालना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब इनकी अपन के क्या कर, त्रिज्या और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए अपन को तिर्यक ऊंचाई एल तो कितनी आएगी, तिर्यक ऊंचाई को क्या नाम देते हैं, एल। ये तो कितनी है अपने पास, 2.8 मीटर। उसके बाद बेलन की हाइट, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितनी है, 2.1 मीटर। और व्यास कितना है, व्यास कितना है 4, तो त्रिज्या कितनी होगी, 4/2 यानी कि 2 मीटर। ये मान डालो और इसका आंसर निकालो। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाता है, पाई आर एल, प्लस बेलनाकार वाले तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यही हो गया। इसमें क्या करेंगे अपन, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पाई आर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। पाई आर अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही पाई आर बाहर निकाला, ये पाई आर का अपना भाग देने, दोनों कट जाए, कितना बच जाएगा, एल बच जाएगा।
पाई आर एल। ये तो अपने पास बच गया, यहाँ कितना बच गया, पाई आर का भाग एल बच गया। उसके बाद किसका निशान आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। फिर पाई आर का भाग इसमें भी देंगे, पाई आर से पाई आर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा और एच बचेगा, 2h बच जाएगा। मान डाल दो इनके, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या क्या है, सेम। तो त्रिज्या वही है, कितनी है अपने पास, 2 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर। उसके बाद तीर एक ऊंचाई कितनी है, ये वाली लंबाई 2.8, 2.8 प्लस 2h, 2 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है, 2.1। ये इनको सोल्व कर दो। अब कितना हो जाता है, 22 को तो 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाता है यहाँ, 44 बटे नीचे कितना हो गया, 7। उसके बाद 2.8 यहाँ पर आ गया, प्लस 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2.1 से, कितना हो जाएगा, 2 और 4, 4.2। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाता है, ये 44/7, 8 और 2 कितना हो गया, 10, हासिल का 1, 4 2 6 कितना हो जाता है, 7, 7.0। इस 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया अपने पास संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, 44 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं इसकी दर, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। तो कैनवास की लागत क्या हो जाएगी, एक दर का कितना है, 500। दर कितनी है इसकी, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर का कितना है, 500 रुपए। तो 44 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, 44 इंटू 500 बराबर कितना हो गया, 0 का 0 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 20 हासिल का 2, 4 पंजे 20 है, 2 कितना हो गया, 22, 22,000 रुपये। कितनी होगी ये, 22,000 रुपये। यानी कि जो पूरा संपूर्ण कैनवास है वो अपना कितने का पड़ गया, 22,000 रुपये का। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि एक बेलनाकार तंबू जिस पर शंकु अध्यारोपित है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, बेलनाकार वाले भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर। उसके बाद व्यास कितना दे रखा है, ये वाला व्यास, ये वाला व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर इसका है। तिर्यक ऊंचाई शंकु वाले भाग में होती है, तिर्यक ऊंचाई तो कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। फिर पूछ रहा है कि संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का भाग का वाले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन वाले का कितना होता है, 2 पाई आर एच। इसमें अपन ने पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर कट के क्या बच गया, एल बच गया। इधर पाई आर कट के कितना बच गया, 2h बच गया। पाई आर एल प्लस 2h ये अपने पास बच गया। इसका मान डाल दिया, पाई का मान 22/7 इंटू 2, इधर एल का मान कितना होगा, 2.8 प्लस 2h का मान कितना होगा, 2 इंटू 2.1। इधर 22 को 2 से गुणा कर दिया, 44/7 हो गया। इधर 2.8 प्लस 2.2 को 2.1 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 4.2। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 7.0। इधर 7 से 7 घटे, कितना बच गया अपने पास, 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास की लागत कितनी थी, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 44 आया, 44 को 500 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 22,000 रुपए वर्ग मीटर।